नमस्कार। नमस्कार। जी, जिस प्रकार से कि कल चौटाला साहब महेंद्रगढ़ आए थे, तो उनका क्या प्रोग्राम रहा पूरा, उसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी दीजिए। हाँ, कल चौटाला साहब 5:30 बजे अपने निवास स्थान पर आए थे जी, और आज प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी नारनौल में। तो उसको उनको संबोधित करना था, उस विषय में आए थे। तो सभी कार्यकर्ताओं से और सभी पदाधिकारियों से चौटाला साहब मिल कर के गए हैं। दूसरा, पार्टी में कई पदाधिकारी जो दिशा निर्देश जिस प्रकार से देना था, वो दिशा निर्देश दे कर के गए हैं, इसलिए आए थे। जी। जी, जिस प्रकार से चौटाला साहब कल महेंद्रगढ़ आए, तो पिछले कुछ दिन पहले ही महेंद्रगढ़ में खोखे टूटे हैं। एक बड़ी ये घटना घटित हुई है शहर में। तो उसको लेके सबकी मंशा थी कि चौटाला साहब कुछ ना कुछ इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो उसके ऊपर चौटाला साहब से कल इस विषय में यहीं बैठ करके बात हुई थी जी, और जिनकी दुकानें टूटे हैं वो राधेश्याम जी, वो भी यहीं बैठे थे। मैंने गाड़ी में बैठ करके भी उनसे इस बात के बारे में जिक्र किया था और क्या नाम है, चौटाला साहब ने मेरे को कहा था कि आप उनको बुला लेना और हम चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे। अब भाई, गरीब आदमियों के साथ आप अन्याय क्यों कर रहे हो? पर किसी कारणवश कैसे क्या हुआ है भाई, वो दुकानदार वगैरह नहीं आए। अब भी उनको सरकार का डर सता रहा है। जी, तो मैं वहाँ पे जिस दिन दुकान तोड़ रहे थे, मैं 3-4 घंटे वहाँ पे मौजूद था। जब तक मैं रहा, किसी कोई जेसीबी को या किसी दुकानदार के या किसी दुकान के मैंने हाथ नहीं लगाने दिया था। उसके बाद में दुकानें टूटी हैं, सरकार के बड़े मिनिस्टर भी वहाँ पे आए हैं, पर दुकान नहीं रुकी। तो हमारा समर्थन दुकानदारों के साथ है, हम दुकानदारों के तन मन धन से साथ हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साथ है। मैं जिला प्रधान होने के नाते नहीं, मैं उस परिवार का एक सदस्य हूँ और जहाँ चौटाला मैं हूँ वहाँ चौटाला साहब है, जहाँ चौटाला साहब है वहाँ मैं हूँ। सर, सुनने में ये आ रहा है कि सतनाड़ी के अंदर जो खोखा मार्केट है वहाँ भी दुकानदारों को 3 दिन का समय दिया गया है खोखे हटाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे इससे? ये सरकार पता नहीं क्या चाह रही है कि किसी गरीब आदमी को ये जीने देंगे कि नहीं जीने देंगे। ये मेरे पास आज मेरे गांव से फ़ोन आया था कि हमारे गांव में जो यूनिवर्सिटी के सामने जो हमारी पंचायती लैंड है, उसमें भी लोगों ने जो खोखे रख रखे थे और भाई बच्चे वहाँ आ रहे हैं और वो करीबन 300 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है और उसमें रख रखे थे। उनके भी नोटिस दिवा दिए, वो भी उठवा दिए। अब सतनाली का नंबर आ रहा है, महेंद्रगढ़ का नंबर आ लिया है, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। सर, जिस प्रकार ये महेंद्रगढ़ के खोखे टूटे हैं, तो एक बात निकल के सामने आ रही है कि कृष्णा जांगड़ा की शिकायत पर ये खोखे तोड़े गए। ये कितना सच है? ये गलत है। मेरी कृष्णा जांगड़ा से बात हुई थी जी, कृष्णा जांगड़ा मेरे पास आई थी। कृष्णा जांगड़ा ने मेरे को बताया कि मैंने 2019 में किसी इंडिविजुअल एक आदमी की शिकायत मैंने की थी जी, और वो उसी समय समाधान हो गया था। इनके बारे में न मैंने कोई ग्रेवेंसेज में शिकायत की, न मैंने किसी प्रकार की और शिकायत की। और अगर कोई शिकायत है तो दिखाओ, वो खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। ये क्या कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग जी, अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये सारे ड्रामे कर रहे हैं। कभी तो वो कहते हैं कि ये कृष्णा जांगड़ा की शिकायत पे हुआ है, किसी को कह रहे हैं कि इन जितने भी ये खोखे रखे हैं इनमें 5 खोखे बंटी के रखे हैं, जी, ठीक है। किसी को कह रहे हैं कि भाई फलाने नेता के 2 रखे हैं, ठीक है। बल्कि बंटी का बेचारा का कहीं 1 इंच रखी जाए कोई चीज़, उतनी भी कोई सिस्टम नहीं है। परंतु लोगों को खाली गुमराह करना, इन दुकानदारों के प्रति यानी कि लोगों को खिलाफ करना, ये इस बीजेपी की मंशा है। और ये षड्यंत्र तो रचा गया था कुछ जी, और इनके प्रति बन गया कुछ और। जो आज दुकान तुड़वा रहे हैं जी, वो सरकार के प्रतिनिधि तो तुड़वा रहे हैं, इसमें कोई अधिकारी थोड़ी तुड़वा रहा है। और फिर बात करते हैं बेचारे अधिकारियों की कि अधिकारियों की बदली करवा देंगे। 3 दिन से शेर बब्बर चंडीगढ़ बैठा है। अब भाई को शेर बब्बर बाज चाल रनर को और कुछ चाल रन दुकानदारों को बेघर कर दिया। और इसमें सरकार का पूरा रोल है और बीजेपी के यहाँ के नेताओं का पूरा रोल है और लोगों को बेघर करने में इनका पूरा सहयोग है। कुछ उनके आदमी हैं वो बाजार में पूरे दिन एक ही बात करते घूमते हैं
ये खोखे बंटी के थे, ये कृष्णा जांगड़ा ने शिकायत करी थी अपने ऊपर पल्लू डालने के लिए। पर जनता समझदार है कि काम कौन करवा सकता है, ये किसने रोक कटवाया है। कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा की बात की जाए तो उस दिन जब खोखे टूट रहे थे तो वो कुछ समय वहां आए थे, उसके बाद जब धरने पे लोग बैठे हैं तो उनका हालचाल जानने भी नहीं आए। इस विषय में आप क्या कहेंगे? इस प्रकार का हाई प्रोफाइल ड्रामा तो मेरे ख्याल में पिक्चर में भी नहीं होता है जी। बॉम्बे में भी नहीं कर सकते कोई। मेरे ख्याल में कभी धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन ने भी नहीं किया होगा ऐसा ड्रामा। तो अब या तो ड्रामा था या फिर सच्चाई है। तो जब सरकार में कोई पूछ ही नहीं है तो फिर क्यों ये कहे कि सरकार हमारी है, सरकार हमारी, अपने घर बैठ जाए। एक जेसीबी ना रुकी और वो अपने आप को भाई अपने पीएम के साथ का नेता अपने को बताता है, और जेसीबी ना रुके तो ये नाकामी है। मैं तो इसमें एक मेरा सजेशन है जी कि भाई या तो तुमने जो षड्यंत्र रचा था उसमें आप फेल हो गए, ये टाइमिंग गड़बड़ हो गई। अगर आपने ये सिस्टम नहीं रचा और सच में शर्मा जी उस समय जिस प्रकार से भावुक हो रहे थे, किसी की गर्दन पकड़ रहे थे, किसी का सिर पकड़ रहे थे, किसी का हाथ पकड़ रहे थे, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे थे, इतनी रिक्वेस्ट के बाद में अगर फिर पीड़ा पंजा नहीं रुका तो फिर आराम कर लेना चाहिए कि पार्टी के अंदर सिस्टम बंद हो गया है। सर, वर्तमान माहौल देखा जाए तो या तो देश में द कश्मीर फाइल्स मूवी की चर्चा थी या फिर महेंद्रगढ़ में खोखे तोड़ने वाली घटना चर्चा थी। इसी के पीछे एक पत्रकार साथी ने कहीं ना कहीं सच दिखाने की कोशिश की, तो एक पूर्व प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं ने उसको गाली गलौज अभद्र तरीके से और उसको मारने तक की धमकी दी। उसके ऊपर क्या कहेंगे? ये क्या होता है कि लोगों की मानसिकता जी सामने आ जाती है कि फोला फोला चुगने से राजनीति नहीं होती। राजनीति में तो टाइट माड़ भी मिलेगा, फोला भी मिलेगा, आसान भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, कंकर पे भी चलना पड़ेगा, सूड़ पे भी, और लोग पता नहीं क्या क्या बात कह देते हैं। परंतु वो लोग अधिकारी रहे जी, उनको इस प्रकार की बात कभी, और पत्रकार ने, मैंने सुना है पत्रकार ने तो कोई गलत बात नहीं बोली। पत्रकार तो वहां पे कोई नेता पूछा तो उसकी पत्रकार ने ये कह दी कि भैया यहाँ ये फलाना नेता आया, फलाना नहीं आया। तो ये बात कहने में पत्रकार की कोई प्रॉब्लम भी नहीं। हाँ, पत्रकार ने अगर किसी नेता को कोई गाली गलौज किया हो, कोई अभद्र टिप्पणी करी हो, तो मैं मान सकता हूँ कि पत्रकार ने किसी नेता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। पर पत्रकार अगर सच्चाई नहीं बताएगा तो फिर बताएगा कौन? और सच्चाई बताएगा और उसको मिर्च लगे तो फिर इसका मतलब अगला कसूरवार है। भाई हमारे बारे में तो कोई पत्रकार कोई कह भी देता है कुछ, हम तो किसी पत्रकार को फ़ोन ही नहीं करते। और उनका तो कार्यकर्ता कोई है वो इतनी बड़ी धमकी दे रहा है, और भाई वो भाषा तो मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगा, पर मैं ये उसको सजेशन देना चाहता हूँ कि ऐसी भाषा ठीक नहीं है। किसी पत्रकार को धमकाना भी ठीक नहीं है, किसी को धमकी देना भी ठीक नहीं है। और मैं पत्रकार साथी को भी कहना चाहता हूँ कि बंधुवर, हम तेरे साथ हैं। अगर कोई ज़्यादा बड़ी धमकी दे तो हम आपके साथ रहेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और नेता को भी कहना चाहते हैं कि अपने कार्यकर्ता को इतनी खुली छूट ना दें कि वो इतना बड़ी किसी पत्रकार को धमकी दे दे। सर, जिस प्रकार से कि जिस पत्रकार साथी को धमकी दी गई है उन्होंने थाने में भी एप्लीकेशन लगाई हुई है, लेकिन उसके ऊपर भी उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन कितनी ढील दे रहा है? प्रशासन तो है ही नहीं जी। और रही बात ये कि आपकी कब किससे बात हुई है वो तो मेरे को पता नहीं, पर मैं यहाँ 2-3 दिन तो बाहर हूँ। अगर आपकी एफआईआर हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो उस विषय में हम बात करेंगे।